सदस्य हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे साथ आज यहाँ पूज्य बाबूजी महाराज के पुत्र और पोते श्री विनीत सक्सेना जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना बचपन बाबूजी महाराज के सानिध्य में बिताया और उनके असीम स्नेह को प्राप्त किया। अब हम श्री विनीत सक्सेना जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे आकर हमारे साथ पूज्य बाबूजी महाराज के साथ कुछ यादें और उनसे प्राप्त किए हुए कुछ अनमोल रत्न हमारे साथ साझा करें। सभी अभ्यासी भाई बहनों को प्रणाम। असल में मेरा असली नाम है चिंटू। बाबूजी महाराज ने ये नाम मुझे जब मैं बहुत छोटा था तभी दिया था, तो आई होप मिशन में कोई भी मुझे विनीत चंद्रा के नाम से नहीं लेकिन चिंटू के नाम से जानता है। मैं बाबूजी महाराज के परिवार के सभी सदस्यों और दादी के परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप लोगों का बहुत स्वागत। मेरा बचपन 7 साल बाबूजी महाराज के घर में गुजरे और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये घर में इतनी भीड़ क्यों रहती है। छोटा बालक अपने दादा के पास जाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे अभ्यासी भाई बहन हमेशा उपस्थित रहते थे। फिर मुझे लगा कि मैं उनको क्या पुकारूं। वो मेरे दादा हैं और दुनिया उनको बाबूजी के नाम से जानती है, तो मैंने उनको बाबूजी बाबा के नाम से पुकारना चालू किया। रोज सुबह उठता था, प्रणाम करता था, प्रेयर सुनाता था और खेलने कूदने में बिजी हो जाता था। फिर मैं उनके पास में बैठना चाहता था, तो बोले क्या क्या चाहते हो तुम? एक साथ मुझे आपके पास बैठना है। तो उन्होंने एक छोटी सी चेयर बनवा के अपने चेयर के पास में रखवा दी, तो बस मैं वहां बैठ के ही खेला कूदा करता था। स्कूल जाना चालू हुआ तो ABCD सिखाया गया। तो एक दिन पी वर्ड पे प्रिटी, लोग उस टाइम पे पिजियन पैरट ये सब सिखाते थे। तो घर आके बाबूजी महाराज ने पूछा कि आज टिंचू तुमने क्या सीखा? मैंने कहा साहब बाबूजी बाबा मुझे पी फॉर पैरट सिखाया गया, लेकिन पैरट नहीं, मुझे पी फॉर प्रिटी अच्छा लगता है क्योंकि आप जैसा प्रिटी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बहुत जोर से हंसने लगे और अपनी जेब में से एक सिक्का निकाला और मेरे हाथ में रखा। बोले सेब खाओगे? मैंने कहा साहब जो भी आप दोगे हम खाएंगे। फिर आधा सेब मैंने खाया और आधा उनको दे दिया। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और समझ में आने लगा कि ये कोई एक सीधे साधे इंसान नहीं है, ये एक अलौकिक इंसान है जिन्हें पूरी दुनिया किस नजर से देखती है लेकिन मुझे मालूम नहीं। तो एक दिन मैंने बोला बाबूजी बाबा मैं आपको पूजा देना चाहता हूं। तो बोले ठीक है बैठो। मैंने कहा नहीं, नहा के आइए पहले, क्योंकि आप डेली जाते हो, नहाते हो, कपड़े बदलते हो, बेड पे सामने बैठते हो, गद्दी पे पूजा देते हो। ठीक है, वो नहाने चले गए। नहा करके वापस आए। वापस आने के बाद गद्दी पे बैठ गए। मैंने कहा नहीं, आज मैं वहां बैठूंगा, आप सामने बैठोगे। तो मैं गद्दी पे बैठ गया और वो सामने बैठ गए। आंख बंद करी और 2 मिनट के बाद दैट्स ऑल बोल दिया, ओम। तो फिर वो एकदम से उठे और मुझे गले से लगाया। बोले चिंटू आज तुमने मुझे पूजा दी है। और पूरे दिन जितने भी अभ्यासी ब्रदर्स सिस्टर्स आते रहे, सबको बोलते रहे मालूम है आज टिंचू ने मुझे पूजा दी है। वो चीज का महत्व आज मुझे समझ में आता है जब आप सब लोग यहां से पूरी दुनिया से आए हो और अगले 5 बैच तक आओगे। क्यों आए हो? दादी के लिए आए हो। उनके जाने के बाद एक थोड़ा सा वैक्यूम सा आया कि मैं क्या करूं। मेरे लिए तो वही सब कुछ थे, मेरे दादा, मेरे बाबूजी महाराज, मेरे बाबूजी बाबा। फिर चारी जी ने अपने प्रेम से मुझे अपने आगोश में लिया और पिछले 27 साल से मैं चेन्नई में
मणप्पक्कम आश्रम के पास में रह रहा हूँ। मैंने बोला साहब कब तक मैं यहाँ रहूँगा? बोले जब तक मैं लात मार के तुमको नहीं निकालूँ तब तक तुम वहीं रहोगे। तो फिर दादी से इंटरेक्शन होता रहा क्योंकि वो भी मणप्पक्कम में रहते थे। मेरे कहने का सार सिर्फ ये है कि इस दुनिया में जो भी है वो सिर्फ प्रेम है, प्यार। अगर आप स्वच्छ मन से, बगैर लोभ लालच के, इस प्यार से, इस अटूट बंधन से अपने गुरु के साथ जुड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बुराई में गिरने से बचा नहीं सकती। ये प्रेम ही आपको जो गिरने से बचा सकता है, क्योंकि गुरु हमेशा आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है। तकलीफ कम होगी, होगी जरूर, लेकिन कम होगी क्योंकि वो प्रेम उनका आपके साथ है। ये भंडारा भी एक विचित्र कहानी है। 27 अप्रैल को हम लोग दाजी साहब से मिले आश्रम में, कान्हा में, और ऐसी गुफ्तगू हुई कि साहब शाहजहांपुर आश्रम में क्या किया जाए। तो अचानक से उनका विजन आया कि वहाँ एक भंडारा करते हैं। मैंने कहा साहब कान्हा जैसा तो इतना विशाल नहीं है, क्या किया जाएगा? बोले नहीं, हम 4-5 बैच में करेंगे, कितने लोग आ सकते हैं? और वो विजन जो साहब ने 27 अप्रैल को देखा था, सितंबर में ये काम चालू हुआ और आज हम सब इस आश्रम में इतने प्रेम से बैठे हुए हैं कि अगर आप 5 महीने पहले आके आप इस आश्रम को देखते तो शायद आपको यकीन नहीं होता कि ये क्या है। सो बहुत बहुत शुक्रिया दादी, आपका वो विजन हम सबको शाहजहांपुर खींच के लाया। अगले 50 वर्ष आपसे यही प्रेयर है कि हर साल आप यहाँ भंडारा करें, जितने भी लोगों की व्यवस्था हो सकती है यहाँ पर करेंगे, प्रेम से उनको बिठाएंगे। और इस आश्रम के कार्य में काशीराम ताऊ जी के परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। गोपाल भाई, राजू भाई, पप्पू भाई, अगर आप लोग प्लीज खड़े हो जाएं तो बहुत बहुत प्लीज। गोपाल भाई, राजू भाई, पप्पू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के अथक प्रयास से ये आज एक सपना सच हुआ है। तो कहने का सार ये कि मैंने तीसरा गुरु देखा है, बाबूजी साहब, चारी जी मास्टर, दाजी। आपको प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। जिस प्रेम से हम बाबूजी से मिले, जिस प्रेम से हम चारी जी महाराज से मिले, जिस प्रेम से दाजी हम लोगों को अपनाते हैं, दाजी का परिवार हमको अपनाता है, वही प्रेम हमारे साथ सदैव अमर की तरह रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हम सब बार बार जल्दी जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भैया।